देखा जाए तो पंचायती राज का मुखिया भी एक विधानसभा टाइप के अध्यक्ष माना जाता है, वो भी एक पिलर है। उस शुरुआती विकास का सब कुछ मुखिया से ही शुरू होता है और उसको किस तरह से आपको चुनना है ये आपको विचार करना है। कुछ लोग पैसे पर दे देते हैं वोट, कुछ लोग 1-1 हज़ार रुपया घर पीछे ले करके वोट दे देते हैं, कुछ लोग 10 दिन 20 दिन 1 महीना शराब पीने के वजह से वोट दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे जाति का है इसलिए दे देते हैं, कुछ लोग इसलिए दे देते हैं कि मेरे फुआ के लड़का का दोस्त है इसको दे दो, कुछ अपना हमको जरूर बेनिफिट दिलाएगा इसके वजह से दे देते हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि विचार से अच्छा हो। सर इस पर मेरा विचार ऐसा है कि मान लीजिए हम लोग पंचायत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, यहीं के सब लोग कैंडिडेट हैं, कोई बाहर के नहीं हैं, तो उन लोगों के उनका विचार जो है, उनका कैरेक्टर जो है, उसके बारे में तो हमको मालूम है कि कौन कैसा है ना। तो हमको ये कहना है कि जो तरह का जिसका विचार करेक्ट, जो उसका मैंने कैरेक्टर अच्छा हो उसको हम लोग चुने कि पंचायत का विकास करें, राज्य का विकास करें। चुनाव से पहले चावल बांट दे रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, एम्बुलेंस चलवा रहे हैं फ्री में, तो क्या वो ईमानदार है? और लेकिन जनता के ये भी कहना है कि अभी वो इतना करता तो जीत जाए कितना करी, इस पे क्या है? वो नहीं करेगा बाद में। मुखिया का भूमिका क्या होता है बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ महिलाएं तो ये भी नहीं जानती है कि मुखिया के अलावा किसी और को वोट देना है। कुछ महिलाएं ये भी भूल जाती है कि मुखिया के अलावा बूथ पे जाते जाते हमें किसको किसको वोट करना है, वार्ड को भी करना है, समिति को भी करना है, जिला पार्षद को तो कोई नाम भी नहीं लेता है। इसी विषय पे आज चर्चा होगी। चर्चा ये भी होगी कि एक मुखिया का तनख्वाह कितना मिलता है। तो दरअसल मैं बता दूं कि एक मुखिया का तनख्वाह 2500 से स्टार्ट होता है। इसी विषय पे अभी हम बैठे हैं गोपालगंज ज़िले में, इस पर चर्चा होगी। मेरे बगल में है दिलबंधु भैया, काफ़ी अच्छा बोलते हैं। इनका वीडियो आप लोगों ने बहुत पहले भी देखा था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, 1 लाख से ऊपर लोगों ने देखा था उस वीडियो को, जबकि मेरा चैनल नया था। अब हम लोग कुछ आप लोग आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है, तो इसी विषय में सबसे पहले सर आपका परिचय। मैं दीनबंधु सिंह पंचायत राज कोयनी का एक निवासी हूँ और अभी माहौल जो चल रहा है, आपने कहा दीपक जी कि अभी लोकल चुनाव यानी कि पंचायत स्तर का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, वार्ड का चुनाव, पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव, ये जो हो रहा है, इस मैटर पे कुछ बात करने के लिए, तो इस मैटर पे बात करने से पहले मैं कहूँगा कि आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए, आप जिस मुहिम में लगे हैं, भगवान उस मुहिम को सफल करे और आपका चैनल बहुत आगे तक जाए। इसके साथ मैं अपनी बात का शुरुआत करूँगा। मेरे बगल में एक और साहब बैठे हैं। साहब पेशे से डॉक्टर हैं और डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप दिया गया है। तो सर स्वागत है मेरे चैनल पे। अपना नाम सर? जी, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार, मैं कोनी ब्लॉक पर प्रैक्टिस करता हूँ। दीनबंधु सिंह जो हैं इन्हीं के मकान में मैं रहता हूँ, इन्हीं लोग सबके छत्रछाया में मैं रहता हूँ। अगर ये लोग आएंगे, एक डॉक्टर, एक बहुत अच्छे वक्ता, काफ़ी बढ़िया नॉलेज। मेरे जो बगल में बैठे हैं पेशे से शिक्षक रहे हैं, शिक्षक रहे हैं और शिक्षा लोग, रामेश्वर सिंह नाम है इनका। अगर शिक्षक लोग, डॉक्टर लोग और जो समाज सेवी लोग हैं, अनुभवी लोग, अगर कुछ बोलेंगे तो काफ़ी बेहतर बोलेंगे। सर स्वागत है मेरे चैनल पे। क्या बोलना है पहले यह बतलाइए। सर पहले स्वागत है, अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम रामेश्वर सिंह है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। मेरा घर कोयनी है, बाबू टोला जो बोलता है वहीं के। चलिए अब इसके आगे इस कड़ी में चलते हैं, क्योंकि हम लोगों की टीम जो है 6 लोगों की टीम है, मेरे अलावा, मेरे को लेकर 6 आदमी का टीम है। स्वागत है सर आपका। सर नाम और परिचय दीजिए। सर मेरा नाम होगा पुरेंद्र महतो, हम इसी गांव कोयनी गांव के निवासी हैं और हम लोग ये सब ब्लॉक पर सारा लोग का स्टाफ है, इन्हीं लोगों के साथ में हम लोग रहते हैं। चलिए इसके बाद एक और शख्स है, रेड टी शर्ट में है। रेड का मतलब खतरा होता है, कहीं ना कहीं इनसे भी बात करते हैं। सर मेरा नाम अजय कुमार सोनी है, मैं व्यवसायी हूँ। सोनी है, देख लीजिए गले में सोना दिख रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए सोनार है। अजय कुमार सोनी मेरा नाम हुआ, बाजार में मेरा दुकान है। हम सब लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही पंचायत के। मैं कहना चाहता हूँ जो मुखिया हो, शिक्षित हो और बढ़िया भी हो, उसका विचार। इस मुद्दे पे आते हैं, पहले परिचय करते हैं। स्वागत है सर, अब सभी लोग का परिचय हो गया। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चुनाव चल रहा है, लोग लाखों लाख खर्च कर रहे हैं,
सभी मैं यहाँ का नहीं पूरे बिहार का आंकड़ा बता रहा हूँ। इस समय चल रहा है यहाँ पे मुखिया का चुनाव, तो कैसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए? पहले आपसे। चुनाव में तो हमारे संविधान के आधार पे कोई आ सकता है, जो हमारे देश का नागरिक है, जो यहाँ के नागरिक है वो आ सकता है, लेकिन चुनना किसको चाहिए, मुद्दा ये है दीपक जी। जनता का, जनता अपना प्रतिनिधि किसको चुने, मुद्दा यहाँ है। चुनाव तो हो सकता है कि जो आज कोई मर्डर करके गया हो, कोई अपराधी हो, कोई बलात्कारी हो, उसको बेल मिल गया हो, अगर जब तक सजाए नहीं हुआ है तब तक वो लड़ सकता है, लेकिन मुझे किसको चुनना है, मैटर यहाँ आ रही है। तो मुझे चुनना इसको है मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, कि मुखिया, पंचायती राज जब से लागू हुआ, मुखिया एक तरह से हमारे लोकसभा, विधानसभा और देखा जाए तो पंचायती राज का मुखिया भी एक विधानसभा टाइप के अध्यक्ष माना जाता है, वो भी एक पिलर है। वो शुरुआती विकास का सब कुछ मुखिया से ही शुरू होता है, और उसको किस तरह से आपको चुनना है ये आपको विचार करना है। कुछ लोग पैसे पर दे देते हैं वोट, कुछ लोग 1,000 रुपया घर पीछे ले करके वोट दे देते हैं, कुछ लोग 10 दिन 20 दिन 1 महीना शराब पीने के वजह से वोट दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे जाति का है इसलिए दे देते हैं, कुछ लोग इसलिए दे देते हैं कि मेरे फुआ के लड़का का दोस्त है इसको दे दो, कुछ अपना हमको जरूर बेनिफिट दिलाएगा, इसके वजह से दे देते हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि विचार से अच्छा हो, उसका संस्कार अच्छा हो, उसका चरित्र अच्छा हो और वो अच्छा खानदान से बिलोंग करता हो, उसको वोट देना चाहिए, अन्यथा वोट बेचना नहीं चाहिए, नहीं तो 5 साल तक आप पछताओगे। मेरा ये आपसे सलाह है। खानदान, सर आप खानदान का जिक्र करते हैं तो समझ में नहीं आता खानदान का क्या मतलब है? जैसे खानदान की बात कर रहा हूँ, मान ली उसके खानदान में कोई ऐसा हो जो उसका पिताजी 4 किता केस लड़ के आ गए हों, पटीदार से लेकर के सब लोगों को तबाह कर दिए हों, इतना केस लड़वा हो गए हों कि परमानेंट फाइल दाब के लोगों का जर जमीन हड़पने का कारोबार कर रहे हों, उनका चचेरा भाई हो जो बलात्कार में फंसा हो, उसका जो एगो भाई है पड़ोस वाला जो पता चले कि ठेकेदारी के चलते कहीं से कहीं कुसु लफड़ा लगा करके अपना पेट भरने का काम करता है, उस खानदान के लोगों को आपने मुखिया अगर चुन दिया तो आपको क्या हासिल होगा, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा ये उद्देश्य था कहने का। इसीलिए संस्कार इसको बोला जाएगा आज के परिवेश में, जिसके दिल में जनता के प्रति प्रेम हो, जिसका हर चीज़ उस जनता के लिए अर्पित हो, अपना पेट के साथ साथ सारे लोगों का पेट का ख्याल रखे, वैसे मुखिया को चुनना चाहिए। मेरा ये सलाह है आपसे। सर इसी विषय पे मैं आपके पास भी आना चाहूँगा, आपके दृष्टिकोण से कैसे मुखिया को चुनना चाहिए? चलो, मेरा डिस्ट्रिक्ट तो गोपालगंज है। दृष्टिकोण से? मेरा दृष्टिकोण यह है कि आज जो समय चल रहा है, वर्तमान में जो समय चल रहा है, उसमें आप सबसे पहले तो कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वार्ड हो, मुखिया हो, समिति हो, जिला परिषद हो या पंचायत समिति, जो भी हो, सबसे पहले शिक्षित परिवार, शिक्षित कैंडिडेट्स चुनना चाहिए। जो चुनना सर शिक्षा वाले लोग तो और दिमाग से लूटेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा में केवल लूटा ही नहीं जाता है, कुछ और। मैंने केवल लूटने के लिए नहीं बोला, मतलब बोला और दिमाग से नहीं, वो तो प्रवृत्ति होती है। लूटने वाले वो शिक्षित हो या ना हो, जिसका लूटना पैसा होगा वो तो कभी लूटेंगे। इसलिए शिक्षित जो होंगे थोड़ा हर एक चीज़ पर वो ध्यान देंगे। जितने BDO CO जितने ब्लॉक के कर्मचारी होंगे ना, चाहे जितने भी ऑफिस में आप चले जाइए, सब शिक्षित हैं, लेकिन लूट रहे हैं कि नहीं? यस या नो, केवल ये जवाब दीजिए। जी, ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। यस या नो बोलिए। नहीं, यस, ये आपका एकदम 100% आप जो बोल रहे हैं। मुखिया भी तो आएगा तो लूटेगा ही, क्यों सर? एकदम सत्य बात है। और आप शिक्षित बोल रहे हैं तो शिक्षित भी लौटेगा, इसका तो उस पर वो स्टाम्पित नहीं किया नेचर गया बता है। सकता है वो कैसा है, अपना कैसा चलाएगा कार, कैसे चलाएगा हमारा पंचायत राज, उस पर निर्भर है जी। मान लीजिए हम मुखिया चुन दिए, आजकल जितने मुखिया लड़ रहे हैं उसमें देखा जाए 5-6 कैंडिडेट हमारे यहाँ है, उसमें 2 ही 3 ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो आकर कुछ काम करने वाला नहीं। तो एक हम लोग चुने थे इससे पहले 5 साल पहले, अब वो लौक रहे हैं। 5 साल कहाँ थे न पता। हमारे प्रेजेंट मुखिया जो थे, किसी से यहाँ का नाम नहीं, आप पूरे बिहार? हाँ नहीं, पूरे हम अपने पंचायत कोयनी को बता रहे हैं, गोपालगंज जिले का। मान लीजिए हमारा मुखिया 5 साल में अब लौक रहा है, 4 साल 9 महीना कहाँ था हमको नहीं मालूम है। आपने पूछा कभी? हमने पूछा कि हम उसके पास गए हैं, भेंट नहीं उससे हुआ है।
मान लीजिए हम जहाँ पर कोई जो एक मिनट आप फंस गए, अपने ही सवाल में फंस गए हैं। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि वो 5 साल में दिखा नहीं, तो जो अब लोग खड़े हैं वो क्या दिखे? वो विपक्ष का भूमिका निभाया उन्होंने। विपक्ष की भूमिका निभाने वाला जो सेकंड करता है वही जो सेकंड किया सेकंड हो या जो चुनाव जो लड़ना है वही विपक्ष का ना भूमिका लड़ेगा, उठाएगा। विपक्ष भूमिका निभाएगा, तो उस तरह से अभी माहौल नहीं बना था। मगर अब नया जो जनरेशन आ रहा है, अब कहीं ना कहीं सर अपने भी आप सर इसमें आप बोलिए सर। कहीं ना जैसे हमारे सोनी जी का ये कहनाम है कि जो हमारे यहाँ का प्रेजेंट मुखिया है वो अभी हमको दिखाई नहीं दिया 5 साल में, अब दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काम तो हम लोगों का न गड़बड़ी है। हम लोगों ने उसको पहले पहचाना नहीं, इसलिए हमने वोट दे करके अब पछता रहे हैं। मैं ये चाहूँगा आने वाला, पीछे की बात हटा दीजिए, आने वाला जनरेशन से, आने वाले लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा कि जो आपका सेवक है, जनता का सेवक बनना ही सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा प्रेम होता है, सबसे बड़ा पैसा होता है, सबसे बड़ा संपत्ति होता है। तो उसने जो काम किया है वो जनता का प्रेम हासिल नहीं किया है, वो सिर्फ पैसा कमाया है और वो पैसा भी उसका बर्बाद हो जाएगा, दुनिया उसको गाली भी देगी। ये मेरा कहनाम है। मैं ये चाहूँगा कि ऐसे लोगों को मुखिया बनाया जाए जो आपका प्रेम भी जीते, आपके विकास भी करे और आपके साथ साथ चलने का काम भी करे। हर दुख सुख में ऐसे मुखिया को चुनना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ आपको भी रोकना चाहूँगा, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भादों का एक बेंग होता है ना, बरसाती मेढक जिसे कहा जाता है, वो बरसाती मेढक की तरह क्यों आ रहे हैं? वो क्यों नहीं पहले आने से पहले क्या क्या काम किए हैं, इस पे जरूरी है ना। मैं ये आना चाहता हूँ, कौन कैसा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पहले उसने क्या किया, अब तो वो बीत चुका है, वो पास्ट है। अब हम लोग को क्या सोचना है? फ्यूचर के बारे में सोचना है, भविष्य के बारे में सोचना है। ये निर्भर करता है कि जो 5 साल नहीं काम किया वो अब घूम रहा है। कुछ लोग तो कुछ बांट रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं, एम्बुलेंस बंटवा रहे हैं, वो 5 साल क्यों नहीं बंटवाए? मेरा सवाल ये है सर आपसे। सर मेरा कहना ये है कि देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति तो हर जगह रहेंगे नहीं, तो उसके लिए सिस्टम बनाया गया है। जैसे स्टेट, जिला, प्रखंड। राष्ट्रपति का सबसे निचला कौन होता है? चौकीदार। चौकीदार के बाद सिपाही, दफादार, दरोगा, एसपी, डीएसपी। उसी तरह से सरकार का निचला पाया होता है पंचायत। तो पंचायत में हमको चुनाव करना है मुखिया का, तो वैसे व्यक्ति को चुनना है जो ईमानदार छवि का हो, सामाजिक कार्य में पहले से ही जुड़ा हो, 5 साल हो। हाँ, इस समय तो लोग सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे कि हम ईमानदार हैं। सर इसी पे मैं सर के जो हमारे मास्टर साहब हैं उनके बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं उसमें बरसाती मेढक पे क्या? मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो बरसाती मेढक शब्द बना वो सिर्फ और सिर्फ लुटेरे लोगों के लिए बना, राजनीतिक लुटेरे लोगों के लिए ही वर्ड बना कि जब मौसम आएगा चुनाव का मौसम तो हम अपना कुर्ता पैजामा झाड़ लेंगे और जाति का लिस्ट निकाल लेंगे और घर घर जातीय लोगों में जा कर के पार्टी उटी करना शुरू कर देंगे और उसके बाद 5 साल तक आराम से लूटने का कारोबार करेंगे। वैसे मेढकों को मेरे गोपालगंज, मेरे बिहार के जनता जनार्दन ऐसे लात मारिए कि पिछवाड़ा उन लोगों का गर्म हो जाए और दोबारा बरसाती मेढक लोग कैंडिडेट नहीं हो। मेरा ये आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता के लिए ये संदेश होगा, चाहे ये आग्रह होगा कि बरसाती मेढक को इतना भे करके मारिए कि उसके खानदान में भी कोई आदमी ये चुनाव लड़ना नहीं सोचे। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं कि हम आएंगे तो हम काम करेंगे, तो उन लोगों को कैसे पहचाना जाएगा कि वो कौन ईमानदार है? क्योंकि इस समय सब लोग अपना सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं कि मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है। सर इस पर मेरा विचार ऐसा है कि मान लीजिए हम लोग पंचायत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, यहीं के सब लोग कैंडिडेट हैं, कोई बाहर के नहीं हैं, तो उन लोगों के उनका विचार जो है, उनका कैरेक्टर जो है, उसके बारे में तो हमको मालूम है कि कौन कैसा है ना। तो हमको
हमको ये कहना है कि जो तरह का जिसका विचार करेक्ट, जो उसका मैंने करेक्टर अच्छा हो, उसको हम लोग चुने कि वो पंचायत का विकास करे, राज्य का विकास करे। चुनाव से पहले चावल बांट दे रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, एम्बुलेंस चलवा रहे हैं फ्री में, तो क्या वो ईमानदार है? और लेकिन जनता का ये भी कहना है कि अभी वो इतना करता तो जीत जाई कितना करी, इस पे क्या है? वो नहीं करेगा बाद में। जो अभी जो बांट रहा है, लोभ दिखा रहा है, वो कैसे विकास करेगा हमारे पंचायत का? वो तो पहले ही दिखा रहा है कि भाई हम लगा रहे हैं, फिर हमको लेना है, वो कहाँ विकास करेगा? क्या कहेंगे सर आप? जी सर, ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दिलबंधु भी आपसे भी जानना चाहूँगा, इस पे विचार आपका भी जानना चाहूँगा। कुछ लोग ईमानदारी का सबूत दे रहे हैं, एम्बुलेंस चलवा दे रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, गरीब के लड़कियों को शादी करवा रहे हैं, तो 5 साल से क्यों नहीं करते आ रहे हैं? मेरा सवाल ये है, वो साल भर या 6 महीना जब चुनाव अनाउंसमेंट हो गया तब कर रहे हैं, क्यों? तो ये बात, एक बात आप बताएं सर, कि अगर चुनावी मौसम के बिगुल फूंकने के सरकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगर वो आदमी एम्बुलेंस खरीद के दे रहा है तो आखिर क्यों दे रहा है? मेरा ये बात कहना है। इसका मतलब जो किसी को जाना नहीं है, पंचायत में उसका अनुभव नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों के बीच में जाना चाह रहा है कि मैं एम्बुलेंस दे दिया, जब आपको हार्ट अटैक होगा तो आप हॉस्पिटल में जाइएगा, तेल भरवा दीजिएगा, यही नहीं कहना चाह रहा है। लेकिन जो 5 साल 10 साल घूम घूम करके घर घर उसका दुख को, उसको दर्द को, उसके दुख में उसके घर हाल चाल पूछा है, उसके सुख में जाके पतल चलाया है, दुख में जाके आंसू पोंछा है, क्या उसको उस एम्बुलेंस के लिए, उस पैसा के लिए, उस क्षणिक सुख के लिए? मैं एक ही एग्जाम्पल देता हूं कि मैं उस जनता के साथ कभी खड़ा नहीं रहूंगा, उस लोगों के साथ कभी नहीं रहूंगा जो ससुर के सुख के लिए बाप को भूल जाते हैं। वो लोग ससुर के रूप में आकर के कुछ ललीपॉप दिखा रहे हैं, वैसे लोगों को फिर मैं बोलूंगा कि जूते लगने चाहिए पिछवाड़े पर। अब आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में, एक चीज़ और बात होनी चाहिए। बात इस पे होनी चाहिए कि जो शिक्षा है, पंचायत का शिक्षा का प्रूफ दे रहे हैं कि हम आएंगे तो शिक्षा पे सुधार करेंगे, खेल पे सुधार करेंगे, स्वास्थ्य पे सुधार करेंगे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मैटर में मैं थोड़ा सा विचार किया था ऐसे 1 महीना पहले। हर पंचायत में मेरा एक रिक्वेस्ट है इस मुखिया, आने वाले मुखिया लोगों से, जिला परिषद के सदस्य लोगों से, कि मेरे हर पंचायत में एक हाई स्कूल बने जिसमें हमारी बच्चियां कम से कम इंटर तक वहां तक पढ़े। एक बात मैं नीतीश जी के भी श्रीमुख से सुना था, और अब बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैं ये बात सुनता हूँ कि बेटा पढ़ता है तो एक घर संवरती है और बेटी पढ़ती है तो 2 घर संवरती है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कम से कम बेटी को पढ़ाया जाए, कि बेटी हर पंचायत में शिक्षित होने का, अपने लोकल लेवल तक पढ़ करके अगर शिक्षित हो जाती है तो कम से कम आने वाला भारत का भविष्य हर बच्चा को इंटर तक तो अपने माँ बाप पढ़ा सकता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि शिक्षा का स्तर इतना बढ़ा दिया जाए कि कम से कम हाई स्कूल हर पंचायत में हो जाए। देखिए, पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए क्या पैसा होना जरूरी है? नहीं, तो ऐसे लोगों को तो लोग वोट देंगे ही नहीं। जैसे मेरे जैसा आदमी हो जिसके पास पैसा ना हो, कोई नौजवान मेरे जैसा आ जाए जिसकी उम्र 23-24 साल हो, पंचायत में समाज सेवा की हो, ब्लड डोनेट किया हो, बहुत सारा काम किया हो, उसके पास पैसा नहीं हो, क्या वैसे लोगों को लोग चुनते हैं? वैसे लोगों को चुनना तो बहुत जरूरी है, मगर रहा कि मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं कि ये खलिया है, खाली डब्बा है। नहीं, खाली डब्बा नहीं है, वही तो डब्बा है जो काम करेगा। खाली है तो डब्बा काम करेगा, वही काम करेगा। मगर रह गया जो भाड़ा है तो साला और भरेगा, वो भाड़ा है तो और भरेगा अपना, ये भरने दो। घाटा है तो वो देखेगा भाई चलो भाई यहाँ हम चल के देखेंगे काम अपना, वहाँ देखेंगे काम। आइए जितने लोग हैं भरे जाए, छोड़ो जनता जाए भाड़ में, अपना काम हो। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे आप क्वेश्चन बताइए पहले। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे जैसा नौजवान लड़का जिसकी उम्र 24-25 साल हो, जो समाज सेवा कर रहा हो, बहुत दिनों से कर रहा हो, या जब उसको अनुभव हो किया हो, बाढ़ में सेवा किया या ब्लड डोनेट कैंप लगवाए, ये सब मतलब करते आ रहा है। वो लड़कियों को शादी करवाए में, लेकिन उसके पास पैसा नहीं हो, चांदा लेके कहीं से करवाता है, फिर वो चांदा लेके पंचायती चुनाव में आना चाहता है तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो मैं एक बात कहूँगा कि देश के आज़ादी में हमारे भगत जी, सुखदेव जी, जितने लोग भी
अपना ब्लड दे करके, अपना जान दे करके देश को आज़ाद करने का सपना देखा, उनको भी लोगों ने खिल्ली उड़ाया। मैं तो उस बच्चा को इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारे पास हो सकता है कि पैसा नहीं हो, तुम लगे रहो, आने वाला समय में तुम इतना नाम कमा लोगे। तुम मुखिया बनो मत बनो, लेकिन इतना नाम कमा लोगे कि पंचायत के लोग ज़रूर एक बार कहेगा कि बिना वोट के जो हमारे आंसू पोंछा था, मेरा आशीर्वाद रहेगा कि वो देश के प्रधानमंत्री तक जाए। ऐसे लोगों को ही जिताना चाहिए जो परमानेंट आपके बीच में हो, उसके पास पैसा हो चाहे नहीं हो, सामाजिक काम करने के लिए पैसा आ रहे नहीं आता है। कोई मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मुझे पूंजी की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है कि मेरे दुकान में कुछ माल मंगाना है। सामाजिक काम के लिए आप लगे हुए हैं तो उसमें पैसा आ रहे नहीं आएगा। आज नहीं तो कल जनता आपको सिरमौर बनाएगी। सर अंत में सेम सवाल रहेगा। जो आप कह रहे हैं ना, वैसा बहुत ऐसा पंचायत है जहाँ के लोग उस तरह के कैंडिडेट को चुने हैं। चुन रहे हैं इस बार चुन रहे पहले भी चुने हैं। हाँ, उदाहरण स्वरूप एक सिधवलिया प्रखंड में शुक्ला जी करके थे, एकदम गरीब ब्राह्मण, लेकिन सामाजिक कार्य में हमेशा लगे रहते थे, नंगे पांव चलते थे, एकदम साधारण वेशभूषा। और उसको हमने देखा कि लोगों ने उनको बनाया था मुखिया। तो ऐसे भी इस बार भी अगर प्रबुद्ध लोग जो हैं वही करेंगे कि भाई जो हमेशा लगा है सुख में दुख में, आप पढ़े माने विद्वान भी है लेकिन धनवान नहीं है, जमीनी स्तर पर वो काम करता है हमेशा, वैसे लोगों को चुनना चाहिए। छोटा सा सर, एकदम छोटा से छोटा, जी छोटा सा एकदम बिल्कुल छोटा। एकदम उन्हीं लोग को चुनिए, उन्हीं लोग को चुना जाए जो समाज सेवी हैं। 24 आवर्स समय सबको प्रूफ देगा कि हमसे अभी नहीं, जो वर्तमान पिछले 5 साल में जो बराबर काम कर रहा है, परमानेंट जो पंचायत से बाहर काम किया उसको भी सोचा जाए। कुछ लोग पंचायत में करेंगे तो वो कहीं ना कहीं लोभ है, कहीं ना कहीं लोभ है चुनाव के लिए, इसीलिए वो पंचायत में ही सेवा कर रहे हैं। अगर गोपालगंज छोड़ के सिवान में सेवा किया, समाज सेवी वही होता है जो केवल पंचायत नहीं है, आवश्यकता में वो बाहर भी काम कर सकता है, वो राज्य के लिए भी काम कर, देश के लिए भी काम कर सकता है, उसी को चुना जाए। आवश्यकता पड़े, जैसे कि आवश्यकता है, मान लीजिए ये लड़का है, इसको खाने का जरूरत नहीं, हमने इसको खिलाया तो हम हो गए। अब मान लीजिए इसके पास खाने का है, फिर हम आके ला के दे रहे हैं इस पंचायत में, तो कहीं ना कहीं उस पर भी लोभ है। क्या कहेंगे सर? एकदम 100% लोभ है। अगर आप लोभी नहीं है तो पंचायत के बाहर भी मदद करें। कहीं आप तो चाहे तो देश में भी कर सकते हैं, जिला में भी कर सकते हैं, क्या नाम है आपको, जिला परिषद क्षेत्र में भी कर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं। अंत में छोटा सा मैसेज क्या चाहना चाहते हैं आप बताइए। पंचायत चुनाव के लोगों से, शायद चुनाव के जितने भी हमारे जिला वासी जहाँ पे चुनाव हो चुका है उनको तो नहीं, लेकिन जहाँ पे चुनाव बाकी है उन लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा कि अपना सेवक चुनिए, विचारवान सेवक है उसको चुनिए। हर ब्लड उसका अच्छा हो, गलत ब्लड नहीं हो उसको मत चुनिए, सही ब्लड हो उसको चुनिए। मैं ये चाहूँगा कि सेवक चुनना इसलिए अच्छा होता है कि सेवा भाव जिसके अंदर होता है वही भारत में कुछ करता है। जय हिंद, जय भारत। छोटा सा मैसेज ये है कि ऐसा सेवक, ऐसा मुखिया चुनिए जो हमारे बीच में रहता हो, 5 साल हमारे बीच में है, हमारे लोकल का है, अपना पंचायत में रोज अपना समय दे रहा है, हम लोगों के बीच में के बाहर नहीं देगा उसको। नहीं। हम अपने पंचायत बात कर रहे हैं, दूसरे पंचायत का बात करेंगे भाई, हम अपने पंचायत का है तो अपने पंचायत की बात। सर आप छोटा सा समाज सेवी बाहर भी मदद कर सकते हैं। जी, समाज सेवी जो है वो कहीं भी मदद कर सकता है, जहाँ भी रहेगा। आप देख रहे थे बात आपकी, कैमरामैन करण के साथ मैं दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।